हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज का टॉपिक है हमारा सीए कोर्स के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं आपको। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीए का मतलब क्या रहता है? आपका चार्टेड अकाउंटेंट। ये जो डील करती है ICAI मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया डील करता है, जो इस्टेब्लिश कभी हुआ था 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था। क्लियर? अब ये जो सीए कोर्स रहता है, सीए कोर्स कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं? तो यहाँ पे ये मैं बता दूँ, सीए सिर्फ कॉमर्स वाले ही स्टूडेंट्स नहीं कर सकते हैं, साइंस आर्ट्स कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं। अब सीए के एंट्री की बात करते हैं, आप कब उसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। पहले तो बात करेंगे कितने लेवल है, बाद में हम लोग देखते क्या है। तो सीए जो है उसको 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल। कितने लेवल में? आपके 3 लेवल में, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल आपका। अब बात करेंगे कि इसको रजिस्ट्रेशन आप कब करा सकते हो। क्लियर है? तो 2 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए, आफ्टर 12th आप जा सकते हो या फिर आपकी डायरेक्ट एंट्री मीन्स ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हो। आपका 12 देखो 10th के बाद रजिस्ट्रेशन आप कभी भी करा सकते हो, बट आपको एग्जाम कब देने मिलेगा? 12th पास होने के बाद ही मिलेगा। वहाँ पे 12th आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी क्लियर हो जाते हो तो आपको वहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन मीन्स रजिस्ट्रेशन आपका किसका हो जाएगा? फाउंडेशन का हो जाएगा। क्लियर है? 12th के रिजल्ट के बाद मैंने यहाँ पे बात की है। क्लियर? अब ये रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है? रजिस्ट्रेशन देखिए 30 जून एंड 30 दिसंबर 2 टाइम पे इनका रजिस्ट्रेशन का डेट है। अगर आपने जून में कराया तो आपको नवंबर वाले अटेम्प्ट में देने मिल जाएगा एग्जाम, और दिसंबर में कराया तो आपको मई अटेम्प्ट में देने मिल जाएगा। मतलब जो सीए के एग्जाम होते हैं आपके, चाहे फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, तीनों का सेम रहता है। साल में 2 टाइम होते हैं, नवंबर एंड मई अटेम्प्ट होता है। रजिस्ट्रेशन देखो सबका सेम किया जाता है, रजिस्ट्रेशन का जो भी रहता है। और फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन का जो आपका कॉस्ट आएगा वो आएगा 10,000। क्लियर हो गया? रजिस्ट्रेशन का अमाउंट पता चल गया, रजिस्ट्रेशन कब तक करना वो पता चल गया, कितने अटेम्प्ट होते हैं वो पता चल गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, बहुत सारे कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है, क्योंकि कॉमर्स का ही सब्जेक्ट है। यहाँ पे कितने सब्जेक्ट होते हैं फाउंडेशन में? 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि आपका जिसमें से 70 to 80% सिलेबस आपका 12th का ही मीन्स 11th + 12th का ही वहाँ पे आता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने सीए फाउंडेशन का यहाँ पे फीस भी आपको दिखा दी है कि अराउंड 10,000 के आपके आसपास आपका क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी मैंने मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको सब्जेक्ट्स में भी कोई इशू न रहे। मैंने बता दिया 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके, जिसमें आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग मीन्स आपका अकाउंटिंग रहेगा, जो आप पढ़ते हो वही सेम चीज़ है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ये आपका न्यू सब्जेक्ट आता है जो आपका 11th एंड 12th में नहीं रहता है, न्यू सब्जेक्ट आपका रहता है। नेक्स्ट आपका मैथ रहेगा मीन्स बिजनेस मैथमेटिक्स, तो आपका मैथ से रिलेटेड बेसिक मैथ्स के टॉपिक्स यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका बिजनेस इकोनॉमिक एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, ये आपका OCM से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहते हैं। सब्जेक्ट से पासिंग क्राइटेरिया क्या है आपका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंडिविजुअल 40%, मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स तो एटलीस्ट लाना ही लाना है, बट एग्रीगेट आपका कितना आना चाहिए? 50%, मतलब 200 के प्लस आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सीए फाउंडेशन वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है क्लियर, सब्जेक्ट्स एंड पासिंग वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे क्लियर आपका। अब बात करते हैं इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो पासिंग के लिए सिंपल सा यहाँ पे लिखा है मैंने, सबके लिए मीन्स फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल का जो पासिंग क्राइटेरिया वो सेम है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आने चाहिए, 40% आने चाहिए मीन्स 40 मार्क्स होना चाहिए आपका मिनिमम। लेकिन दूसरा रीजन जो है एग्रीगेट 50% आपको चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ध्यान से समझ रहे हैं कि मैंने क्या बोला। अगर आपको एग्जांपल ले लो, चारों सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आया तो आपका कितना हो रहा है? 160, और इनका जो टोटल है 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स 100, तो ये कितना हो गया आपका? 400। तो पहला कंडीशन तो आपका सेटिस्फाई हो गया, इंडिविजुअल 40 मार्क्स है, बट टोटल कितना आ रहा है आपको? 160, बट टोटल यहाँ पे कितना बोला गया? 50% आना चाहिए। तो 400 का 50% कितना होता है? 200, मतलब टोटल आपका 200 आना चाहिए। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे सिंपल सा कंडीशन है, 200 टोटल आना चाहिए और 40 सब में आना चाहिए। अगर आपका इसका अपोजिट भी हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल लो, किसी सब्जेक्ट में आपका 70 हो गया, अब एक में 30 हो गया और दूसरे में 50 हो गया, 50 हो गया तो भी आपका 200 कंप्लीट हुआ। बट एक सब्जेक्ट में आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? 30 मार्क्स ही आ रहा है, मतलब 40% नहीं क्लियर हो रहा है, तो आपका फाउंडेशन जो है वो क्या किया जाएगा? फेल माना जाएगा। तो
कॉन्सेप्ट समझ में आए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, इंडिविजुअल एंड एग्रीगेट सेम, इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल का भी पासिंग क्राइटेरिया सेम है। अब ध्यान देना, यहाँ पे फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाता है तो आप आते हो इंटरमीडिएट लेवल पे। नेक्स्ट ईयर है सीए इंटरमीडिएट की भी बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, तो पहले बात करेंगे आपके जो टोटल चार्जेस है, 20,000 एक चार्जेस है आपका, इसमें मैंने बताया एक्स्ट्रा भी चार्जेस आपको एग्जामिनेशन फीस वगैरह भी लगता है। तो ग्रुप 1 में कितने सब्जेक्ट है आपके, 4 सब्जेक्ट्स है। ग्रुप 2 में कितने सब्जेक्ट्स है, 4 सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट ऑलरेडी मेंशन कर दिया। ग्रुप 1 में क्या है आपका, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, ये आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं ग्रुप 1 का। ग्रुप 2 का क्या कॉन्सेप्ट है, एडवांस अकाउंटिंग रहेगा आपका, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस रहेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, नेक्स्ट आपका फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक फॉर द फिनांस। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे भी रहते हैं। पासिंग क्राइटेरिया आपका सेम है आपका, जैसा आपने फाउंडेशन में मैंने बताया। इंडिविजुअल में आपको 40% लाना है, बट एग्रीगेट जो पार्ट आपका रहेगा उसमें 50% आपको बनना चाहिए। मतलब आपका हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स तो आना ही चाहिए, बट आप जब टोटल करोगे तो 200 होना चाहिए, तो ही आपको वहाँ पे पासिंग बोला जाएगा। आप ग्रुप 1 या फिर 2 में से कोई भी ग्रुप आप पहले दे सकते हो, या फिर आपको दोनों ग्रुप एक साथ में देना है तो दोनों ग्रुप आप एक साथ में भी दे सकते हो। इंटरमीडिएट लेवल पे क्या किया गया, 2 ग्रुप डिवाइड किया गया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप 2 में कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके, सेम 4 सब्जेक्ट्स डिवाइड किए गए। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसका भी देखो रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट सेम है। आप जून में करा सकते हो, दिसंबर में करा सकते हो। जून में आप कराते हो तो नवंबर बैच में आपको नवंबर अटेम्प्ट आपको करने मिल जाएगा, दिसंबर में आपने करा तो मई वाले अटेम्प्ट में मिलेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप 1 एंड 2 साथ में करते हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप 1 क्लियर करते हैं बाद में ग्रुप 2 क्लियर करते हैं। क्लियर है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कैसे आप करना चाहते हो। अब यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक ग्रुप क्लियर आपका हो जाता है या फिर दोनों ग्रुप आपका क्लियर हो जाता है, तो आप क्या करना, आर्टिकलशिप आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो आर्टिकलशिप है सीए का एक बेस होता है, आपको प्रैक्टिकल फ्यूचर में क्या काम करना वो आपको यहाँ पे आर्टिकलशिप में सिखाया जाता है। अब आर्टिकलशिप क्या कहे कि किसी भी सीए इंस्टीट्यूट से आपको करना पड़ेगा, जो अच्छा इंस्टीट्यूट होगा वहां से आपको करना पड़ेगा, और कितने साल तक करना है आपको, 3 इयर्स के लिए करना पड़ेगा यहाँ पे आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप जितना आपका अच्छा रहता है उतना ही फ्यूचर में आपको सैलरी पे भी उसका इफेक्ट आपको दिखेगा, उतना नॉलेज पे भी आपका इफेक्ट दिखेगा। यहाँ पे 3 इयर्स का आपका क्या रहेगा, आर्टिकलशिप रहेगा। और यहाँ पे आर्टिकलशिप के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी करना है, मींस कंप्लीट एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ आईटी एंड सॉफ्ट स्किल ड्यूरिंग लास्ट 2 इयर्स ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जब भी आपका देखो 3 इयर्स का था, लास्ट 2 इयर्स बचेगा, तो लास्ट 2 इयर्स में आपको ये कोर्स भी करना कंपलसरी है वहाँ पे। क्लियर है, तो 3 साल आपको आर्टिकलशिप, लेकिन 2.5 इयर्स आपका आर्टिकलशिप का कंप्लीट होने के बाद आप सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हो, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो। तो फाइनल का भी जो रजिस्ट्रेशन है वो सेम इंटरमीडिएट की तरह 2 ग्रुप में डिवाइड हुआ है, ग्रुप 1 एंड 2। रजिस्ट्रेशन सेम है आपका, 30 जून एंड 30 दिसंबर में कराना है, आपको 2 डेट पे कराना है। और इनका पासिंग का क्राइटेरिया भी क्या है, सेम रखा गया आपका, इंडिविजुअल 40%, एग्रीगेट 50%। और यहाँ कॉस्ट की बात करूँ, इंटरमीडिएट का जो कॉस्ट है अराउंड 20,000 का आपका पड़ता है, एंड फाइनल की जो बात करूँ तो फाइनल का 22,000 कॉस्ट पड़ता है। मैंने यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस इंक्लूड नहीं किया, वो आपका अलग रहेगा। तो टोटल एग्जामिनेशन फीस अराउंड आपका 15,000 पड़ेगा, टोटल मैं बता रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी सब इंक्लूड करके। तो ये आपका एक्चुअल कॉस्ट है सीए का, इतना जो आपको इंस्टीट्यूट में पेमेंट करना पड़ता है। आपका लास्ट जो सीए फाइनल है, सीए फाइनल का फीस मैंने बता दिया कि जो आपका रजिस्ट्रेशन का अराउंड 22,000 रहेगा, उसके बाद आपका जो भी एग्जामिनेशन फीस रहेगा वो अलग से चार्ज किया जाता है। सीए फाइनल जैसे इंटरमीडिएट के जैसा यहाँ पे भी क्या किया गया, आपका 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे भी आपके रखे गए। तो मतलब पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे भी आपका सेम वही रखा गया, इंडिविजुअल 40% एंड एग्रीगेट आपका क्या रखा गया, 50% यहाँ पे रखा गया। अब यहाँ पे चैप्टर की बात, सॉरी सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, 4 सब्जेक्ट। पहला फर्स्ट हमारा ग्रुप 1 का फिनेंशियल रिपोर्टिंग, नेक्स्ट पेपर 2 हमारा क्या इसका रहेगा, स्ट्रेटेजिक फिनेंशियल मैनेजमेंट, नेक्स्ट एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, लास्ट कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। तो ये यहाँ पे ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स आपके हो जाते हैं। ग्रुप 2 की बात करेंगे तो फर्स्ट हमारा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जो उसके बाद नेक्स्ट पेपर रहता है। अब यहाँ पे आपको कोई भी एक सेलेक्ट करना रहता है, चूज वन। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया कितने टॉपिक्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4
5, 6 6 में से कोई भी आपके ऊपर डिपेंड है, आपका बेस्ट कौन सा है उसमें से आप कोई भी एक पेपर सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शनल दिया गया है। नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, और लास्ट हमारा इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। तो यहाँ पे ग्रुप 2 में भी देखोगे एक ऐसा पेपर है जहाँ पे आपको 6 में से कोई भी एक सेलेक्ट करना है, बाकी तो कंपलसरी है। और पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे भी सेम रखा गया है। जब आपका सीए फाइनल क्लियर हो जाता है, आर्टिकलशिप आपका क्लियर हो जाता है, ये आपका इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन आईटी कंप्लीट हो जाता है, देन आप आईसीएआई के मेंबर हो जाते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मेंबर हो जाते हो। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप या तो अपनी खुद की फर्म चालू कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सब डिटेल्स बता दिया। एक जो डायरेक्ट एंट्री वाला था, डायरेक्ट एंट्री, ये तो मैंने 12th के बाद स्टेप बाय स्टेप बताया। अब जो ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं उनके लिए क्या रहता है कि ये जो फाउंडेशन वाला कोर्स रहता है ये हो जाता है कैंसिल। ग्रेजुएशन के बाद आप ग्रेजुएशन किसी से भी कर सकते हो, बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीसीए, किसी से भी जा सकते हो। बट यहाँ पे कंडीशन क्या रखा गया, जो डायरेक्ट एंट्री करना है ना भाई, तो आपका जो ग्रेजुएशन में 55% आना चाहिए, मतलब उसके ऊपर ही आना चाहिए, 55 के ऊपर ही आना चाहिए, तो आपको फाउंडेशन के देने की ज़रूरत नहीं है। बट आपका 55 से कम आता है तो आपको फाउंडेशन देना यहाँ पे भी कंपलसरी हो जाता है। इसीलिए मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, 12th के बाद ही जाते हैं, तो आपका टाइमिंग थोड़ा सा क्या हो जाता है यहाँ पे बचता है। आप ग्रेजुएशन के बाद जाओगे तो देखो 12th + 3 इयर्स आपका एक्स्ट्रा भी टाइम वहाँ पे जाता है। तो इसलिए बच्चे क्या सजेस्ट करते हैं, 12th के बाद ही बच्चे वहाँ पे जाना प्रीफर करते हैं। तो ये था सीए का कंप्लीट कोर्स का पूरा मैंने डिटेल्स बताया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।